Hello, students. Today we are going to discuss the last lecture on human health and disease. Human health and diseases. L9. Okay. So in our last class we have done some of the questions on human health and disease. Human health and disease के ऊपर हम yesterday's class we have discussed questions. So in today's class we are going to discuss about adolescence and drug and alcohol abuse. What is our topic today? Adolescence, drug and alcohol abuse. Abuse means we know misuse. So if a person take the drug other than medicinal purpose, then it is called drug abuse. So drug alcohol abuse is associated with a particular age. Adolescence बोल रहे हैं उसको. So what is adolescence? सबसे पहले adolescence क्या होता है? Adolescence is the bridge between childhood and adulthood. आप अब जिस एज में हैं ये एज को हम adolescence बोलते हैं. ये ब्रिज बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड, इट इज 12 to 18 years of age. 12 to 18 years of age is called adolescence. Now you got the meaning. What is adolescence? Adolescence क्या है? Adolescence is the bridge between childhood and adulthood, and it is 12 to 18 years of age. In this age, curiosity, experimentation, adventure is at the peak. ये एज में क्या है? एक्सपेरिमेंटेशन बहुत ज़्यादा करते हैं लोग. एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, क्यूरियोसिटी होती है उनकी, एंड दे आल्सो लाइक एडवेंचर इन दिस एज. सो इन दैट केस व्हाट हैपन्स? They start taking the drugs. Several biological and physiological changes occur. Several biological and physiological and behavioral changes occur in this age. occurs. एडोलेसेंस में जैसे ही पहुंचता है कोई पर्सन, तो उसके बिहेवियर में, उसके फिजियोलॉजी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं. क्यूरियोसिटी, एक्सपेरिमेंटेशन इज मोर. क्यूरियोसिटी एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज मोर हियर इन दिस एज ग्रुप. एक्सपेरिमेंटेशन इज मोर. ये एज में क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है. व्हाट देयर एल्डर्स आर डूइंग. अब एक 15, 16, 17 ईयर का जो है बॉय और एक गर्ल, वो क्या करते हैं? अपने एल्डर्स को कॉपी करते हैं. उनके एल्डर्स क्या कर रहे हैं, या नहीं तो उनके रिलेटिव्स में कोई है जो एल्डर्स हैं, उनको कॉपी करते हैं, या दे कॉपी मूवीज. ओके, सो दे लाइक एक्सपेरिमेंटेशन. एडवेंचर एंड एक्साइटमेंट इज मोर. ये एज में एडवेंचर भी ज़्यादा करते हैं. एडवेंचर एंड एक्साइटमेंट इज मोर इन दिस एज ग्रुप. सो वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट, यहाँ पे अडोलेसेंस के बारे में बात कर रहे हैं. अडोलेसेंस का मीनिंग बता रहा हूं मैं. व्हाट इज अडोलेसेंस? इट इज द ब्रिज बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड. इसको बोल रहे हैं हम अडोलेसेंस. This is the different definition of adolescence, bridge between childhood and adulthood. So which age group is called adolescent? 12 to 18 years of age is called adolescence.
ये एज में क्या होता है बॉडी में, बहुत सारे चेंजेस होते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस, बिहेवियरल चेंजेस ऑकर। और ये एज में क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा रहेगी, एक्सपेरिमेंटेशन बहुत ज़्यादा है, एडवेंचर भी ज़्यादा है, एक्साइटमेंट इज ऑल्सो मोर इन दिस एज ग्रुप। ओके, नेक्स्ट, यंगस्टर्स आर मोटिवेटेड टुवर्ड्स ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। ऐसे एज में क्या होता है, ज़्यादातर जो बच्चे हैं, यंगस्टर्स आर मोटिवेटेड टुवर्ड्स ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। ये एज में बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं बच्चे, एडोलेसेंट एज में यंगस्टर्स आर मोटिवेटेड टुवर्ड्स ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। ठीक है, नेक्स्ट, फर्स्ट यूज ऑफ अल्कोहल ड्रग इज ड्यू टू क्यूरियोसिटी एंड एक्सपेरिमेंटेशन। फर्स्ट यूज of alcohol or any drug is due to curiosity. They want to know, है ना, क्यूरियोसिटी करते हैं, और एक्सपेरिमेंटेशन। So if a boy at the age of 13 or 14 years कोई ड्रग या अल्कोहल लेता है, दैट इज ड्यू टू क्यूरियोसिटी एंड एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन करता है वो, क्योंकि एट दिस एज, एडोलेसेंट एज में क्यूरियोसिटी पीक पर होती है। दे वांट टू नो एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। तो इसलिए जो है वो फर्स्ट टाइम दे डू एक्सपेरिमेंट ऑन देयर बॉडी एंड दे टेक द ड्रग फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यू टू द रीजन ऑफ क्यूरियोसिटी एंड एक्सपेरिमेंटेशन। फिर later on the same child start to take the drug to escape from problems. अब क्या करेगा वो, after taking the first time drug, after taking the drug for the first time, the second time he is taking in order to escape from the problems. Later on same child take the drug or alcohol in order to escape from problems. उसको लाइफ में कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, सो सीधे जो है जाके वो ड्रग और अल्कोहल ले रहा है टू एस्केप फ्रॉम प्रॉब्लम। एंड यू ऑल नो लाइफ इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। लाइफ इज ए विशियस सर्कल ऑफ प्रॉब्लम्स। लाइफ के अतराफ क्या है बोलते, सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स नेवर एंड्स। तो यहां पर क्या होता है, बच्चा जो है सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, ही इज टेकिंग द सेम ड्रग, अल्कोहल, मेनी टाइम, एंड फाइनली ही बिकम्स एडिक्टेड। व्हाट इज एडिक्टेड? एडिक्शन का मतलब क्या होता है? एडिक्शन मतलब साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस ऑफ ए पर्सन ऑन सर्टन ड्रग्स। टीवी, न्यूज़पेपर, मूवीज, इंटरनेट। टीवी, न्यूज़पेपर, मूवीज, इंटरनेट promote the usage of अल्कोहल और ड्रग। अब ये टीवी, न्यूज़पेपर, मूवीज वाले भी काम करते हैं। मूवी में कोई एक्टर जो है ड्रग लेता है, एंड नाउ दीज चिल्ड्रन हु आर एट द एज ऑफ एडोलेसेंस, क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है उनकी, सो दे वांट टू नो ईच एंड एवरीथिंग। सो इमीडिएटली जो है वो खुद ट्राई करते हैं। आफ्टर वॉचिंग ए मूवी दे ट्राई द सेम ड्रग। आगे क्या होता है देखो। अनसपोर्टिव फैमिली, one of the reason why drug addiction occur. Unsupportive family and peer pressure.
and peer pressure. And peer pressure may leads to drug and alcohol abuse. Alcohol abuse. अनसपोर्टिव फैमिली, कोई सुनने वाला ही नहीं है उसका. अनसपोर्टिव फैमिली है ना, उसके ब्रदर सिस्टर पेरेंट्स, दे आर नॉट सपोर्टिंग हिम. एंड पीयर प्रेशर, और ऊपर से जो है परफॉर्मेंस, अगर किसी बच्चे का परफॉर्मेंस कम होता है स्पोर्ट्स में या स्टडीज में, तो ऊपर से एक पीयर प्रेशर. करेक्ट. वाई योर परफॉर्मेंस इज लो, ऐसे कंटिन्यूअस क्वेश्चन आना, पीयर प्रेशर बोलते हैं इसको. So unsupportive family and peer pressure may also lead to drug and alcohol abuse. याद रखना है. Next, after this, after knowing what is adolescence, now we will move to addiction. What is mean by addiction? Addiction क्या होता है? सो एग्जाम में जो है एडिक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं एडिक्शन से. व्हाट इज एडिक्शन? साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस ऑफ ए पर्सन. साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस ऑफ ए पर्सन, डिपेंडेंस ऑफ ए पर्सन ऑन सर्टन ड्रग्स, ऑन सर्टन ड्रग्स. अल्कोहल इज कॉल्ड एडिक्शन बोलेंगे इसको. आदत बन जाती है उसकी, और वो साइकोलॉजिकली डिपेंड हो जाता है वो सब्सटेंस पे, वो ड्रग के ऊपर. ही बिकम्स टोटली एडिक्टेड फॉर दैट. साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस ऑफ ए पर्सन ऑन सर्टन ड्रग और अल्कोहल इज कॉल्ड एडिक्शन. Associated with drug and alcohol usage, euphoria and temporary feeling of well-being. Euphoria and temporary feeling of well-being. Temporary feeling of well-being are associated with ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज. ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज मतलब जो बच्चा जो है ये ड्रग ले रहा है या अल्कोहल अब्यूज कर रहा है, मिसयूज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको जो है एक यूफोरिया, मतलब फॉल्स फीलिंग ऑफ फुल एनर्जेटिक, फॉल्स फीलिंग ऑफ रिचनेस एंड आल्सो टेम्पोररी फीलिंग ऑफ वेल बीइंग. उसको लगता है कि सबसे टॉप वर्ल्ड में वही है और उसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, बहुत ज्यादा रिच है, उसको एक फॉल्स फीलिंग आती है. दैट इज कॉल्ड यूफोरिया, टेम्पोररी फीलिंग ऑफ वेल बीइंग. दे आर एसोसिएटेड विद ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज. जब भी वो ड्रग अल्कोहल ले रहा है, सो दैट मीन्स ही इज गेटिंग दैट फीलिंग यूफोरिया, फॉल्स फीलिंग ऑफ रिचनेस एंड फुल एनर्जी. सो इस वजह से बार बार वो ड्रग लेते रहेगा. दिस लीड्स टू कंटिन्यूअस यूसेज ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज. मतलब वो बार बार ले रहा है ड्रग, बार बार ले रहा है. क्यों ले रहा है बार बार? व्हाट इज द रीजन? The reason is whenever he is taking the drug he is getting euphoria. उसको लग रहा है जब भी वो ड्रग लेने के बाद वो बहुत ज्यादा अपने आप को एनर्जी फुल समझ रहा है, and he is getting a temporary feeling of well-being. So that's why he is again and again, whenever he is getting opportunities, again and again taking the drug and alcohol. So this is all self-destruction. This leads to सेल्फ डिस्ट्रक्शन. एक्चुअली यहां पे आदत नहीं बन रही है उसकी, वो खुद अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहा है. दिस लीड्स टू सेल्फ डिस्ट्रक्शन. उसके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं इनसाइड द बॉडी, लीवर, किडनी,
लंग्स, ये सारे अफेक्टेड हो रहे हैं ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज से. सो नाउ यू गॉट द मीनिंग व्हाट इज एडिक्शन. एडिक्शन क्या है? साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस ऑफ ए पर्सन ऑन सर्टेन ड्रग्स अल्कोहल. कोई चीज पे डिपेंड हो जाना, और साइकोलॉजिकली, हाँ मैं उसके बगैर नहीं कर सकता कुछ भी, ऐसे जो साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस होता है पर्सन का, उसको हम एडिक्शन बोलते हैं. एंड द रीजन व्हाई द पर्सन बिकम एडिक्शन इज euphoria and temporary feeling of well-being. Whenever he is taking the drug alcohol, he is getting euphoria, and this lead to continuous usage. बार बार लेते रहेगा वो अब ड्रग, और फाइनली क्या होगा? क्या होगा बोलिए? सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो जाएगा. फाइनली खुद अपने आप को बर्बाद कर देगा वो. सो दिस इज व्हाट इज एडिक्शन. नाउ आफ्टर एडिक्शन जो है, if any person wants to quit the drug or alcohol, then immediately he is getting withdrawal syndrome. withdrawal syndrome क्या है? आगे आएगा चैप्टर में. सो अब नेक्स्ट टॉपिक आएगी, देखिए एडिक्शन के बाद टॉलरेंस. टॉलरेंस क्या है? एडिक्शन हो गया ना, एडिक्शन होने के बाद अब नेक्स्ट टॉलरेंस आएगा. टॉलरेंस क्या होता है? इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ ड्रग इनटेक टू गेट द ओरिजिनल किक. इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ intake of drug to get the original kick. The original kick is called tolerance. नाउ दैट पर्सन जो एडिक्टेड हो गया है, अब उसके बॉडी में एक टॉलरेंस लेवल भी इंक्रीज हो रहा है. हिज कैपेसिटी ऑफ टेकिंग द ड्रग और अल्कोहल इज आल्सो इंक्रीजिंग. इनिशियली ही हैज टेकन वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ड्रग, बट इफ ही इज टेकिंग द सेम स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ड्रग, ही इज नॉट गेटिंग दैट किक. जब फर्स्ट टाइम थोड़ी सी क्वांटिटी में ड्रग लिया था ना, तो उसके बॉडी में बहुत सारा चेंज आ गया था. हार्ट बीट इंक्रीज हो गए थे, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया था, बॉडी में डोपामाइन रिलीज हो गया था, है ना. तो ही इज इन सर्च ऑफ दैट किक. पहले एक स्मॉल क्वांटिटी से स्टार्ट होता है. नाउ दैट टॉलरेंस लेवल इंक्रीज अप. इफ ही इज रिपीटिंग द सेम स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ड्रग, ही इज नॉट गेटिंग दैट जॉयफुल मूड. उसको नहीं मिल रहा, वो एंजॉयमेंट नहीं मिल रहा है. तो नाउ ही इज इंक्रीजिंग द क्वांटिटी डे बाय डे. First time he has taken 10 ml of the drug. Next day increase करेगा वो 11 ml, next day 15 ml, next day 20 ml. एक दिन आएगा 1 लीटर भी ले लेगा वो ड्रग अल्कोहल, उससे ज्यादा भी हो सकता है. तो ये टॉलरेंस लेवल बढ़ते चला जाता है. हाइयर डोजेज ऑफ ड्रग, डोसेज जो है बढ़ते जाएंगे. हाइयर डोजेज ऑफ ड्रग्स और अल्कोहल लीड्स टू ग्रेटर इनटेक. हाइयर डोजेज ऑफ ड्रग्स और अल्कोहल लीड्स टू ग्रेटर इनटेक लीड्स टू ग्रेटर इनटेक. अब वो क्वांटिटी बढ़ाते चला जाएगा. Even one time intake of drug may become forerunner to addiction. Even one time drug intake may become forerunner to addiction. मतलब अगर कोई एक बार भी लेता है ड्रग, कुछ ऐसे ड्रग्स हैं एक बार लेने से ही आदत हो जाएगी उसको. ऐसे भी ड्रग्स हैं. हेरोइन है, हेरोइन ड्रग हाईली एडिक्टेबल ड्रग है. इवन वन टाइम इंटेक ऑफ ड्रग मे बिकम फोररनर टू एडिक्शन. जस्ट एक बार लिया वो फ्रेंड्स के साथ या कोई प्रेशर में फोर्स करने पर,
इवन वन टाइम ड्रग इनटेक में बिकम फोर रनर, आगे जाके ये एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा. सो दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. एडिक्शन पुल द पर्सन टू ए विशियस सर्कल ऑफ प्रॉब्लम. एडिक्शन pulls the person to a vicious circle of problems. Vicious circle of problems. अब जो पर्सन एडिक्टेड हो चुका है ऑन सर्टन ड्रग्स और अल्कोहल, नाउ दैट पर्सन इज कंप्लीटली सराउंडेड बाई प्रॉब्लम्स, वन आफ्टर द अदर, सेवरल प्रॉब्लम थ्रू आउट द लाइफ. कभी प्रॉब्लम एंड हो रही ही नहीं. एक प्रॉब्लम खत्म हो रहा तो दूसरा प्रॉब्लम रेडी हो जा रहा उसके लाइफ में. सो एडिक्शन पुल द पर्सन टू ए विशियस सर्कल ऑफ प्रॉब्लम, वन प्रॉब्लम आफ्टर अनदर प्रॉब्लम. दैट इज विशियस सर्कल ऑफ प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम विच नेवर एंड्स. तो ये रहा टॉलरेंस. एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है ऑलरेडी, टॉलरेंस क्या है. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉलरेंस क्या है. चलिए, एडिक्शन समझ गए, टॉलरेंस समझने आ गया आपको. अब नेक्स्ट विथड्रॉल सिंड्रोम. अब उसको हम समझाएंगे एडिक्टेड पर्सन को. एडिक्शन इज ए बैड हैबिट, डोंट टेक ड्रग, दे आर इंजूरियस टू यू. तब वो उसको समझने भी आएगी बात. एंड ही ऑल्सो वांट टू क्विट द ड्रग. यहां पे सुनिए, एक बार एडिक्शन हो गया, एडिक्शन होने के बाद उसको हम समझाए पर्सन को. सो एडिक्शन इज नॉट ए गुड हैबिट, इट इज बैड हैबिट, you should quit the drug बोलते, उसको समझने भी आती है बात. एंड ही ऑल्सो वांट टू क्विट द ड्रग. लेकिन होता क्या है देखिए यहां पर, विथड्रॉल सिंड्रोम आ जाता है उसके बॉडी में. What is withdrawal syndrome? Whenever the person want to quit the drug, immediately the person gets anxiety, shakiness, sweating होने लगती है बॉडी में. If addicted person discontinue, if addicted person discontinues the regular dose of drug or alcohol, may leads to withdrawal syndrome. अब उसको withdrawal syndrome होगा बॉडी में. may leads to withdrawal syndrome. क्या होता है withdrawal syndrome में, जरा देख लीजिए. like unpleasant situation. withdrawal syndrome like unpleasant situation, मतलब उसको बिल्कुल कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, कोई भी चीज अच्छी नहीं लगेगी उसको, अनप्लेजेंट सिचुएशन लगेगी. शेकीनेस, उसके हाथ पैर कांपेंगे. शेकीनेस, एनेक्सिटी में आ जाएगा, डिप्रेशन में आ जाएगा, टेंशन में आ जाएगा. एनेक्सिटी, स्वेटिंग होगी बॉडी में. हाँ देखिए सिम्टम्स कैसे हैं, नॉजिया, वोमिटिंग भी हो सकते हैं. इफ ए पर्सन वांट टू क्विट द ड्रग, बाय द नेम ऑफ क्विटिंग द ड्रग है ना, उसको कोई समझाए, तब जो है उसके बॉडी में ऐसे विथड्रॉल सिंड्रोम आते हैं. अनप्लेजेंट सिचुएशन, शेकीनेस, सो ये सारा विथड्रॉल सिंड्रोम है. सो इमीडिएटली आफ्टर विथड्रॉल सिंड्रोम व्हाट हैपेंस? आफ्टर गेटिंग विथड्रॉल सिंड्रोम, the addicted person shows rebound effect. After withdrawal syndrome, the person again shows rebound effect. अब बोलेंगे रीबाउंड इफेक्ट क्या है? रीबाउंड इफेक्ट मतलब रीअटैचमेंट ऑफ ए पर्सन टू ए सर्टेन ड्रग. रीअटैचमेंट ऑफ ए पर्सन, टू intake of drug and alcohol.
इंटेक ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल, वो फिर एक बार लेने लगेगा. दिस इज रीबाउंड इफेक्ट. सो फर्स्ट एडिक्शन हुआ. सबसे पहले क्या हुआ? क्यूरियोसिटी. एडोलेसेंस एज वेरी डेंजरस इसलिए बोलते हैं, 12 to 18 ईयर्स ऑफ एज. एडोलेसेंस में सबसे पहले वो कोई मूवी देखे, टीवी देखे या इंटरनेट देखकर कोई एक बार एक्सपेरिमेंट कर लिया. एक्सपेरिमेंटेशन के बाद हो गई एडिक्शन. एडिक्शन के बाद हो गया टॉलरेंस. टॉलरेंस के बाद हो गया लाइफ इज फुल ऑफ विशियस प्रॉब्लम. ही इज continuously taking the dosage of drug and alcohol and is increasing the quantity of that. And finally एक दिन आएगा withdrawal syndrome आएगा, उसको समझ नहीं आएगी बात कि drugs are injurious. He want to quit but he cannot quit because of these reasons: unpleasant situation, shakiness, anxiety, sweating, nausea. After the withdrawal syndrome, the person reattach with the intake of drug and alcohol. That is called rebound effect. उसको बोले रीबाउंड इफेक्ट. अब आप बोलेंगे व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज. इफेक्ट्स क्या होंगे? कैन वी आइडेंटिफाई एडिक्टेड पर्संस? क्या हम एडिक्टेड पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? ये भी एक क्वेश्चन है. सो एडिक्टेड पर्सन के बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ बिहेवियर होता है उसका. सो दैट बिहेवियर क्या क्या है उसके अंदर पॉइंट्स देखेंगे हम. Effects of drug and alcohol abuse. Drug and alcohol abuse क्या इफेक्ट्स हैं बॉडी में, जरा देखेंगे अभी हम. नंबर 1, reckless behavior. Reckless behavior. What is reckless behavior? Careless. He's not taking care of anybody. He's not taking care of his friends, relatives, family member. किसी का भी केयर नहीं कर रहा है. Reckless behavior. Next, vandalism. Vandalism and violence. Violence मतलब किसी को मारना. दे लाइक डिस्ट्रक्शन. डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर हो जाएगा उसका. मतलब किसी को मारे, किसी के साथ फाइट कर लिए. सो ले लाइक वंडलिज्म. वंडलिज्म मतलब वही डिस्ट्रक्शन. हो सकता है कोमा में चले जाओ. कोमा डेथ भी हो सकती है ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेल्यूर. कोमा भी हो सकता है, डेथ भी हो सकता है. डेथ मे बी बिकॉज ऑफ रेस्पिरेटरी फेल्यूर. ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेल्यूर. बहुत ज्यादा अल्कोहल ड्रिंक कर लिया है तो हो सकता है उसका रेस्पिरेटरी फेल्यूर हो जाए, रेस्पिरेशन रुक जाए. ऐसा भी हो सकता है. डेथ ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेल्यूर, हार्ट फेल्यूर, हार्ट फेल्योर एंड सेरिब्रल हेमरेज भी हो सकता है. सेरिब्रल हेमरेज. व्हाट इज सेरिब्रल हेमरेज? सेरिब्रल हेमरेज मीन्स इंटरनल ब्लीडिंग इन द ब्रेन. सेरिब्रल हेमरेज मतलब इंटरनल ब्लीडिंग. इंटरनल ब्लीडिंग इन ब्रेन. ब्रेन में जो है इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, दैट इज कॉल्ड सेरिब्रल हेमरेज. सेरिब्रल हेमरेज. डिक्रीज इन एकेडमिक परफॉर्मेंस. डिक्रीज, अब उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस भी हो सकता है. वो कोई कंपनी में काम कर रहा होगा या स्टूडेंट होगा, जो भी होगा. डिक्रीज इन एकेडमिक परफॉर्मेंस भी हो जाएगा. एकेडमिक परफॉर्मेंस. या 7 पॉइंट नेक्स्ट क्या होगा देखिए. डिक्रीज इन पर्सनल हाइजीन. डिक्रीज इन पर्सनल हाइजीन. डिक्रीज इन इंटरेस्ट ऑफ पर्सनल हाइजीन. पर्सनल हाइजीन. पहले वो अपने आप को तो केयर करता था,
पहले वो अपने आप को तो केयर करता था, लेकिन अब बाद में जो है अपने आप की भी केयर नहीं करेगा, वो पर्सनल हाइजीन का भी इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा उसको. डिक्रीज इन इंटरेस्ट ऑफ पर्सनल हाइजीन. These are all the effects of alcohol and drug abuse. Finally, isolation हो जाएगा. Isolation. 8th point. Isolation मतलब अपने आप को separate कर लेगा वो सबसे. Is not having any social life. So, isolation, depression, rebellious behavior. Depression, rebellious behavior हो जाएगा. Loss of hobbies. Loss of hobbies. Depression. Okay. And loss of डिप्रेशन तो हो गया है, रिबेलियस बिहेवियर भी आ जाएगा. मतलब नो फ्रेंडशिप, रिबेलियस बिहेवियर, केयरलेस समझ लो आप. नो फ्रेंड्स, नो रिलेटिव्स, नथिंग, दे आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ एनीबडी. रिबेलियस बिहेवियर बोलेंगे उसको. लॉस ऑफ रिलेशनशिप विथ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, मेंटल एंड फाइनेंशियल डिस्ट्रेस. फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आने वाले हैं उसको. फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी होंगे, बिकॉज एडिक्शन के बाद टॉलरेंस हो रहा है, टॉलरेंस के बाद इनटेक ऑफ ड्रग डोसेज इज इंक्रीजिंग. सो दीज आर ऑल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर नॉट टेकिंग केयर आफ्टर एडिक्शन. एक अल्कोहलिक पर्सन जो है पहले अपने फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स का केयर नहीं करेगा, फिर अपने आप का केयर नहीं करेगा, राइट? Next, person who take the drugs intravenously. Person who are taking drugs intravenously, they are having more chances of getting hepatitis B and AIDS. तो लिखेंगे यहां पर person who are taking intravenously drugs. Person who are taking intravenous drugs are more likely to get AIDS and hepatitis B. उनको एड्स और हेपेटाइटिस बी होने के चांसेस भी रहेंगे. ठीक है. सो एड्स एंड हेपेटाइटिस बी और एड्स जो है सेक्सुअल कांटेक्ट से हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हो सकता है, समझ रहे हैं, या इंट्रावेनस ड्रग अब्यूज से भी हो सकता है. सो इट इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा जो है हेपेटाइटिस बी सेक्सुअल कांटेक्ट से ही होगा, नॉट लाइक दैट. ऑफ कोर्स हेपेटाइटिस बी को हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज मानते हैं, बट देयर आर अदर रीजंस फॉर दिस एड्स एंड हेपेटाइटिस बी. अगर स्टेटमेंट आ गया एड्स एंड हेपेटाइटिस बी आर ऑलवेज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, दे आर ऑलवेज ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन, बोले तो गलत है. ऑलवेज नहीं बोलना चाहिए. इट कैन ऑल्सो ड्यू टू इंट्रावेनस ड्रग. Who are taking intravenous drugs are more likely to get AIDS and hepatitis B. It is also due to infected blood transfusion. Infected blood transfusion मतलब infected blood transfusion करने से भी हो सकता है. ये infected blood transfusion से भी हो सकता है. Next, long-term intake of alcohol or heavy drinking of alcohol in adulthood leads to cirrhosis of liver. Long-term intake of alcohol or heavy drinking of alcohol in adulthood. Heavy drinking of alcohol in adulthood leads to a problem. What is the problem here? Cirrhosis of liver. Leads to liver
सीरियोसिस, लीवर कैंसर हो जाएगा, लीवर डैमेज हो जाएगा। अब यहां पे अडल्टहुड की बात हो रही है। अडल्टहुड, इफ ए पर्सन स्टार्ट टेकिंग अल्कोहल एट द एज ऑफ 15, 16 और 18 एंड लॉन्ग टर्म है ना, बहुत साल तक जो है 50 ईयर 60 ईयर तक अल्कोहल लेते रहे, लीवर डैमेज हो जाएगा, लीवर फेल हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड सीरियोसिस ऑफ लीवर या लीवर कैंसर भी बोल सकते हैं। सो वन थिंग इज क्लियर, एड्स एंड हेपेटाइटिस बी is not always spreading through sexual contact. It is not always. It can spread through sexual contact also, and also through intravenous drug abuse or infected blood transfusion. इन्फेक्टेड अगर कोई पर्सन को एड्स है या हेपेटाइटिस बी है, उसका ब्लड अगर ट्रांसफर करेंगे किसी और पर्सन में, तब भी चांसेस हैं एड्स एंड हेपेटाइटिस बी के। चलिए नेक्स्ट, what are the effects of anabolic steroids? Effects of anabolic steroids in female. फीमेल में क्या क्या होता है बॉडी में अगर ड्रग्स लेने के बाद, फीमेल के बॉडी में क्या होता है, मेल के बॉडी में क्या होता है, ये दो टॉपिक अलग अलग है। इफेक्ट्स ऑफ एनाबॉलिक स्टीरॉयड इन फीमेल, सबसे पहले मस्कुलर, यहां पर क्या होगा, मस्कुलनाइजेशन हो जाएगा। मस्कुलनाइजेशन मतलब डेवलपमेंट ऑफ मेल फीचर इन फीमेल। हम पढ़ रहे हैं फीमेल के बारे में और फर्स्ट पॉइंट क्या लिख रहे हैं, मस्कुलनाइजेशन मतलब फीचर्स ऑफ मेल इन फीमेल स्टार्ट डेवलपिंग। मेल के जो फीचर्स हैं वो फीमेल में आ जाएंगे ड्यू टू ड्रग अब्यूज। सेकेंड पॉइंट क्या है, इंक्रीज अग्रेसिवनेस, इंक्रीज्ड अग्रेसिवनेस, फाइटिंग नेचर हो जाएगा उनका, बहुत ज्यादा फाइट करेंगे हर चीज को। मूड स्विंग्स हो जाएगा, मतलब मूड बदलते रहेगा, मूड स्विंग्स। अबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएंगे, अबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, abnormal menstrual cycle, facial hair enlargement of clitoris, facial hairs are formed, enlargement of clitoris, enlargement of clitoris, deep voice, finally deep voice. So what are the effects of anabolic steroids in female? If a person, a female or a lady who is taking the drug, anabolic drugs, तो immediately certain changes in her body. First of all masculinization हो जाएगा। masculinization मतलब she start developing male features, male features develop हो जाएंगे एंड अग्रेसिवनेस बढ़ जाएगा उसके बॉडी में, अग्रेसिवनेस, फाइटिंग नेचर, अग्रेसिवनेस हो जाएगा, मूड स्विंग्स, अबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल और फेशियल हेयर्स डेवलप होंगे, बियर्ड, मोस्टैक, फेशियल हेयर्स आर फॉर्म्ड, एनलार्जमेंट ऑफ क्लिटोरिस, डीप वॉइस। तो ये थे इफेक्ट्स ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड इन फीमेल। नोट कर लीजिए, नोट कर लो ये सारे पॉइंट्स। आफ्टर दैट, इसके बाद हम देखेंगे व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड इन मेल। मेल में क्या होगा प्रॉब्लम, इफेक्ट्स ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड इन मेल। फीमेल के नोट कर लो, अब मेल के देखेंगे हम। नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड इन मेल्स, इन मेल्स। नंबर 1, इंक्रीज अग्रेसिवनेस,
इंक्रीज्ड अग्रेसिवनेस, अग्रेसिवनेस बहुत ज्यादा अग्रेशन हो जाएगा। और सेकेंड पॉइंट एक्ने, एक्ने फॉर्मेशन ऑन द स्किन, एक्ने फॉर्मेशन ऑन स्किन मतलब रेड पिंपल्स हो जाते हैं स्किन के ऊपर, फेस के ऊपर स्पेशली रेड एक्ने फॉर्मेशन ऑन स्किन। क्या है ये? रेड पिंपल्स हैं, रेड पिंपल्स हैं जिनको हम एक्ने बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट ज्यादातर ये फेस पे होते हैं, देखिए एक्ने। थर्ड वन मूड स्विंग्स, मूड स्विंग्स होते रहते हैं इनके पास, चेंज ऑफ मूड। फोर्थ वन रिड्यूस साइज ऑफ टेस्टिकल्स, reduced size of testicles. Next decrease in production of sperm, decrease in production of sperm, sperm production decrease हो रहा है। and breast enlargement, breast enlargement मेल में। एंड द सेवंथ वन नेक्स्ट प्रीमैच्योर बाल्डनेस है ना, बाल्डनेस भी आ जाएगा, प्रीमैच्योर बाल्डनेस, एज से पहले ही, ज्यादा ओल्ड होने से पहले ही बाल्ड हो जाते हैं ये। सो नाउ यू गॉट द पॉइंट्स। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग अब्यूज इन मेल एंड ड्रग अब्यूज इन फीमेल। फीमेल में क्या होता है, मेल में क्या होता है, ये देख लिए हम। चलिए अब इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर दैट इज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, हाउ टू कंट्रोल द ड्रग अब्यूज। ड्रग अब्यूज कैसे कंट्रोल करेंगे एडोलेसेंस ग्रुप में, व्हाट इज द बेस्ट मेथड। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज, ये टॉपिक है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज। जैसे आपके ही ग्रुप का कोई, आपके ही एज का कोई बच्चा जो है ड्रग अब्यूज कर रहा है, तो आप क्या करना चाहिए, व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स टेकन। इमीडिएटली उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहिए, उसके टीचर्स को इन्फॉर्म करना चाहिए, राइट। तो इस टाइप के है ना प्रिवेंटिव मेजर्स पढ़ना है यहाँ पे। स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म लाइकली टू डेवलप इन यंग एज, एडोलेसेंस एज। स्मोकिंग हैबिट है, स्मोकिंग, ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज, अल्कोहल अब्यूज most likely develop in adolescence, develop in adolescence में ज्यादा होता है ये, most likely develop in adolescence. Parents, teacher have a special responsibility. यहां पर कौन responsible हैं, parents and teachers are having special responsibility, are having more responsibility to identify the symptoms and signs of, to identify the symptoms and signs of drug and alcohol abuse, मतलब यहां पर जो है बताया जा रहा है कि टीचर्स और पेरेंट्स, देखिए यहां पे पेरेंट्स एंड टीचर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब एक बच्चा है जो है, उसकी एज कुछ 14-15 ईयर्स है, उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है, like he is getting reckless behavior, vandalism, violence, isolation है, he is getting separated from other, social life कम है, that means there are some problems, problem हो सकते हैं उस बच्चे के लाइफ में।
तो इमीडिएटली टीचर्स और पेरेंट्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आइडेंटिफाई करना हो सिम्टम्स और साइंस को नेग्लेक्ट नहीं करना, बिकॉज अगर 15-16 ईयर्स की एज में अगर आप नेग्लेक्ट कर देंगे ये प्रॉब्लम साइंस, सो ये आगे जाके लाइफ में 50-60 ईयर तक जो है पूरे लाइफ टाइम प्रॉब्लम हो जाएगा उस चाइल्ड के लाइफ में. सो टू अवॉइड दैट, so it is the responsibility of parent and teacher to take care about their children and also to identify the symptoms and signs of drug and alcohol abuse. अल्कोहलिक पर्सन के कुछ साइंस होते हैं, सिम्टम मालूम हो जाता है अल्कोहलिक पर्सन है, ये ड्रग अब्यूजिव पर्सन है, तो उनके सिम्टम्स मालूम कर लेना चाहिए टीचर्स एंड पेरेंट्स. इट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ. एंड व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स कैन बी टेकन? एज वी नो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. हमें मालूम है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. तो प्रिवेंशन कैसा करना चाहिए वो डिस्कस करने वाले हैं. नंबर 1 मेथड, अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर. अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर. सो एवरी चाइल्ड इज स्पेशल. हर एक बच्चा जो है स्पेशल है, हर एक बच्चे की कैपेसिटी होती है. सो इट इज नॉट द करेक्ट वे टू फोर्स ए चाइल्ड टू परफॉर्म वेल इन हिज स्पोर्ट्स और वेल इन हिज स्टडीज बियॉन्ड इट्स कैपेसिटी. वो चाइल्ड के कैपेसिटी के बाहर है फिर भी उसको हम फोर्स कर रहे हैं, तो ये जो है गलत बात है. इट इज अनड्यू पीयर प्रेशर. ये पीयर प्रेशर है. एवरी चाइल्ड हैज हिज और हर ओन पर्सनालिटी. Every child has his or her own personality. ठीक है, we should be respecting those personalities. Which should be respected. Which should be respected. Okay, child should not be forced to perform beyond. Child should not be forced. Should not be forced to perform beyond threshold limits, beyond his threshold लिमिट्स. मतलब बच्चे की जितनी कैपेसिटी है उतना तो वर्क करना ही चाहिए. अब वो बच्चे की जितनी कैपेसिटी है उससे ज्यादा हम जो है एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं और वो बच्चे को हम डेली परेशान कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं उसको. सो दीज फोर्स मे बी इन टर्म्स ऑफ इन स्पोर्ट्स भी हो सकता है या स्टडीज में भी हो सकता है. कहां पे भी हो सकता है ये पीयर प्रेशर. Every child has his or own personality and every personality should be respected. ऐसा नहीं है कि ये ज़्यादा important है ये कम important, ऐसा नहीं है. Every personality should be respected. Second point, education and counseling करते रहना चाहिए. Education and counseling. बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं एजुकेशन और काउंसलिंग से. एजुकेशन एंड काउंसलिंग. यहां पर क्या बताया जा रहा है? एजुकेट क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रॉब्लम एंड डिसअपॉइंटमेंट एज ए पार्ट ऑफ लाइफ. टेक इंटरेस्ट इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज. Addicted persons are motivated to participate in extracurricular activities. वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्या हो सकते हैं? मूवीज हो सकते हैं, या जो है म्यूजिक हो सकती है, या स्पोर्ट्स हो सकते हैं. अब जो पर्सन एडिक्टेड है टुवर्ड्स द सर्टन ड्रग और टुवर्ड्स अल्कोहल, तो एडिक्टेड पर्सन को हम मोटिवेट करना चाहिए कि
आप जो है दूसरे चीज़ों में इंटरेस्ट लीजिए, जैसे मूवीज़ में इंटरेस्ट लीजिए, म्यूज़िक में, स्पोर्ट्स में, थोड़ा सा एजुकेशन और काउंसलिंग करना चाहिए। नेक्स्ट, सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पियर्स। टेकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स, पेरेंट्स से भी हेल्प लेना चाहिए, सीधे बात करना चाहिए, व्हाट इज द प्रॉब्लम। सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पियर्स। सो गाइडेंस मस्ट बी टेकन, गाइडेंस शुड बी टेकन फ्रॉम एल्डर्स। बड़ों की बात सुनना चाहिए, उनका एक्सपीरियंस होता है। गाइडेंस शुड बी टेकन फ्रॉम एल्डर्स, शुड बी टेकन फ्रॉम एल्डर्स। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, मे बी फ्रॉम क्लोज एंड ट्रस्टेड फ्रेंड्स। गाइडेंस मे बी टेकन फ्रॉम क्लोज एंड ट्रस्टेड फ्रेंड्स। जो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं और ट्रस्टेड फ्रेंड्स रहते हैं, उनसे भी आप गाइडेंस ले सकते हैं। और इवन यू कैन टॉक विथ योर एल्डर्स, मे बी पेरेंट्स से बात कर सकते हैं या आपके पीयर से बात कर सकते हैं। लुकिंग फॉर डेंजर साइंस, लुकिंग फॉर डेंजर साइन, लुकिंग फॉर डेंजर साइंस, ये फोर्थ पॉइंट है। देखिए, डेवलपमेंट ऑफ सर्टन बिहेवियर, डेवलपमेंट ऑफ रेकलेस बिहेवियर, रेकलेस बिहेवियर या नहीं तो रिबेलियस बिहेवियर, रिबेलियस बिहेवियर, violence in a child should be noticed by parents, should be noticed by parents or friends, or teachers। मतलब बिहेवियर चेंज हो रहा है, एक बच्चे का जो है, एक चाइल्ड का बिहेवियर चेंज हो रहा है, ही इज गेटिंग केयरलेस, ही इज नॉट परफॉर्मिंग वेल इन स्टडीज, नॉट परफॉर्मिंग वेल इन स्पोर्ट्स, तो इमीडिएटली वैसे साइंस को जो है नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। दोस बिहेवियर शुड बी नोटिस बाय पेरेंट्स, या तो पेरेंट देख लेना चाहिए या फ्रेंड्स या टीचर्स, टू हेल्प दैट चाइल्ड। And finally, we can take help from the medical doctors also. Seeking help from professional and medical help. Seeking professional and medical help भी ले सकते हैं हम, professional and medical help. Qualified doctor, psychologist, psychiatrist, help can also be taken from, help can also be taken from qualified doctors, साइकियाट्रिस्ट के पास भी जा सकते हैं, साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट के पास भी जा सकते हैं। फॉर डी एडिक्शन, क्यों कर रहे हैं हम ये? डी एडिक्शन मतलब एडिक्शन हो गया था, वो आदत निकाल रहे हैं अब, डी एडिक्शन। एंड रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम, एंड रिहैबिलिटेशन मतलब हैबिट छुड़ाने के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर भी चला सकते हैं, प्रोग्राम्स भी कर सकते हैं। ओके, तो यहां पर जो है एक जनरल टॉपिक थी, हाउ टू प्रिवेंट द ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज, यहां पे एक जनरल बात हो रही थी। सो अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर, एवरी चाइल्ड हैज ए
personality and all the personality should be respected. Elder should not force their child to perform beyond their threshold limits. हर बच्चे के एक लिमिट होते हैं, उतना लिमिट में अगर वो परफॉर्म कर रहा है तो ठीक है, उससे ज्यादा आप फोर्स मत कीजिए, बिकॉज उसको बहुत सारे मेंटल प्रॉब्लम या स्ट्रेस हो सकता है बच्चे में. और सेकेंड जो है, एंड इफ द स्ट्रेस कंटिन्यूस दे बिकम ड्रग एडिक्टेड और अल्कोहलिक भी हो सकते हैं. सो वन ऑफ द रीजन फॉर अल्कोहलिज्म इज अनसपोर्टिव फैमिली, राइट, एंड पीयर प्रेशर की वजह से भी हो सकता है बल्कि बताया गया है. देयर आर 2 साइंटिफिक रीजंस फॉर ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज. One is unsupportive family and second one is peer pressure, undue peer pressure. अगर कभी बच्चे में इस टाइप के बिहेवियरल चेंजेस देख रहे हैं, जैसे रेकलेस बिहेवियर, रिबेलियस बिहेवियर, फाइटिंग नेचर हो चुका है उसका, तो इमीडिएटली केयर शुड बी टेकन अबाउट दैट चाइल्ड. और उसको मेडिकल हेल्प चाहिए तो मेडिकल हेल्प दे दो, प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो प्रोफेशनल हेल्प दे दो, राइट. So in today's class, finally what we have discussed, वो बात करेंगे. So first of all, from previous classes we started discussing about drugs. हम ना previous classes से drugs के बारे में पढ़ रहे हैं, drugs and alcohol abuse. drugs में हम स्पेशली opioid drug, cannabinoid drug, cocaine drug, ये 3 drugs के बारे में पढ़े. ये drugs है ना एडोलेसेंस एज में मोस्ट लाइकली लेते हैं बोल के बताया गया है. एडोलेसेंस 12 to 18 years of children, they are having this habit. They develop the curiosity, they develop excitement. In that adolescent age they require adventure. वो adventure की तलाश में क्या है, वो ड्रग्स ले लेते हैं फर्स्ट टाइम. और कुछ ड्रग्स ऐसे हैं एक बार लेने से ही एडिक्शन हो जाता है, and the person totally becomes psychologically dependent on that drug. वो ड्रग के ऊपर टोटली डिपेंड हो जाता है. एडिक्शन के बाद क्या प्रॉब्लम हुआ बोलो जरा. फर्स्ट था क्यूरियोसिटी एक्सपेरिमेंटेशन. क्यूरियोसिटी एक्सपेरिमेंटेशन के बाद क्या हुआ, फर्स्ट टाइम इनटेक ऑफ ड्रग, एक बार ले लिया वो, and subsequent time he is taking the same drug whenever he is getting problem in his life. Subsequent intake whenever getting problem in life, फिर नेक्स्ट क्या होगा, इंक्रीज इन डोसेज. डोज अब यहां पे बढ़ेगा. फर्स्ट टाइम वो कोई 10 ml ड्रग लिया था, अभी वो ड्रग का क्वांटिटी इंक्रीज करेगा. इंक्रीज द डोसेज. टॉलरेंस इंक्रीज है ना, टॉलरेंस वर्ड यूज करते हैं हम वहां पे, टॉलरेंस, ठीक है. इंक्रीजिंग द डोसेज. उसके बाद फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएंगे उसको, बिकॉज ही हैज टू फुलफिल दैट एडिक्शन. एडिक्शन करने के लिए उसको डेली वो ड्रग परचेस करना पड़ेगा, अल्कोहल परचेस करना पड़ेगा. फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएंगे, राइट. फाइनेंशियल प्रॉब्लम, पूरा एक लाइफ जो है, लाइफ सराउंडेड बाय विशियस सर्कल ऑफ प्रॉब्लम, सराउंडेड बाय विशियस सर्कल ऑफ प्रॉब्लम. मतलब एक प्रॉब्लम के बाद दूसरा प्रॉब्लम, दूसरे प्रॉब्लम के बाद तीसरा प्रॉब्लम, कंटिन्यू चलते रहेंगे. सेवरल प्रॉब्लम्स. लॉस ऑफ रिलेशनशिप, रिलेशनशिप विथ फ्रेंड्स, फैमिलीज, रिलेटिव्स, सबके साथ लॉस ऑफ रिलेशनशिप फ्रॉम फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स. लॉस ऑफ पर्सनल हाइजीन, वो अपने आपकी भी देखभाल नहीं कर रहा, वो अब केयर नहीं कर रहा है. लॉस ऑफ पर्सनल हाइजीन, ठीक है. अब वो बन जाएगा रिबेलियस बिहेवियर, फाइटिंग नेचर. टू फुलफिल दैट ड्रग ही कैन डू एनीथिंग.
ठीक है, रिबेलियस बिहेवियर हो जाएगा उसका। ही लाइक्स वेंडलिज्म, डिस्ट्रक्शन ही लाइक्स। सो दीज आर द स्टेप बाय स्टेप एडिक्शन प्रोसेस. So first time a child take the drug at the age of 15 or 16 or 17 most likely occur in adolescence age because of curiosity and experimentation. And this curiosity experimentation develop from their elders, neighbors, relatives or movies, या इंटरनेट से भी वो प्रमोट हो जाती है वो चीज ड्रग, और वो बच्चा जो है ले लेता है फर्स्ट टाइम इनटेक ऑफ ड्रग and subsequent intake of drug whenever getting problem in life. And drug abuse is associated with, addiction is associated with, क्या बोला था मैं, associated with euphoria. Whenever the person take the drug or dosage of drug, he is getting false feeling of energetic, false feeling of energetic जिसको बोल रहे हैं हम euphoria. ठीक है, चलिए, तो हम यहां तक जो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज डिस्कस किए हैं. इन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वी कैन डिवाइड द चैप्टर इनटू कॉमन डिजीजेस इन ह्यूमन, इम्यूनिटी पार्ट, सेकंड पार्ट इज इम्यूनिटी. इम्यूनिटी में हम डिस्कस करें इन्नेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, HMI, CMI, ये सारे चीजें डिस्कस किए. उसके बाद एड्स पढ़े, उसके बाद कैंसर पढ़े. आफ्टर कैंसर वी स्टार्टेड डिस्कसिंग अबाउट ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज. तो यहां पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज. ओके, अब ये चैप्टर को जो है नोट्स अच्छे से रिवाइज करो. इट इज नॉट सो डिफिकल्ट, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है. नोट्स बार बार रिवाइज करते रहो, सारी चीजें याद हो जाएंगी. मोस्ट चैलेंजिंग टास्क इन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज इज रिमेंबरिंग सिम्टम्स. डिजीज सिम्टम याद रखना इंपॉर्टेंट है. ड्रग्स के वो जो प्लांट नेम है, फ्रॉम विच पार्ट दे आर ऑब्टेन्ड एंड हाउ दे आर वर्किंग, वेदर दे आर डिप्रेसेंट और स्टिमुलेंट, ये भी अच्छे से पढ़ना है. विल स्टॉप हियर. थैंक यू.